प्राचीन समय के बीच में कात्यायन ऋषि हुए। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए भगवती की आराधना की। और भगवती माता जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो उन्होंने कात्यायन ऋषि जी को वरदान दे दिया कि आपके घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो कात्यायन ऋषि ने भगवती जी से प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, अगर आप सच में ही मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरी पूजा मेरे पाठ से आप प्रभावित हो के प्रकट हुए हो, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में आप ही संतान के रूप में जन्म लोगे। तो माँ भगवती कात्यायनी ने उनकी पूजा से प्रसन्न होके उनको वरदान दे दिया और उन्हीं के घर में बोलते बेटी के रूप में जन्म लिया, जिनको हम भगवती कात्यायनी के नाम से जानते हैं। और षष्ठम नवरात्र के बीच में उनका ध्यान आवाहन पूजा की जाती है। बोलते चंद्रहास की भांति दिदीप्यमान और सिंह के ऊपर सवार दानवों का नाश करने वाली माँ भगवती सबके लिए कल्याणकारी हो। माता कात्यायनी को बोलते शहद का और पीले भोग हमें अर्पित करने चाहिए। भगवती कात्यायनी जो हैं आकर्षण को बढ़ाने वाली होती हैं। और एक समय के बीच में कहते कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बोलते माँ भगवती कात्यायनी की आराधना की थी और बोलते गोप ग्वालों ने उनके साथ बोलते कात्यायनी जी की आराधना की थी, भक्ति की थी। इसलिए भगवती कात्यायनी जी को जब पीला भोग और पीले वस्त्र प्रसन्न करने वाले होते हैं, आनंदित करने वाले होते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पीला पीताम्बर धारण करते हैं। और भगवान कृष्ण जो हैं गोप ग्वालों से अत्यधिक स्नेह रखने वाले होते हैं, क्योंकि वो गोप ग्वाले जो हैं माँ भगवती कात्यायनी जो अधिष्ठात्री देवी हैं भगवान श्री कृष्ण जी की, उनको अपना मान और सम्मान मानती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी और माँ भगवती कात्यायनी जी आपके लिए मंगलकारी हों, आपके परिवार में आपके बच्चों की लंबी उम्र हो और सभी प्रकार के कष्टों का आपके जीवन से खात्मा हो।